भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रात आलेली आहे आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सर्व नेते जे आहेत ते सहभागी होताना दिसत आहेत। आपल्याबरोबर दिग्विजय सिंह आहेत, माजी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेशचे। दिग्विजय जी, कैसे क्या संदेश देना चाहते हो? आज तीसरा दिन है महाराष्ट्र में ये यात्रा का। भारत जोड़ो संदेश यही है। पर जिस तरह से भाजपा की राजनीति चल रही है और जिस तरह से भाजपा की क्या राजनीति चल रही है? भाजपा की राजनीति क्या चल रही है? जिस तरह से जो अपोजिशन पार्टी है उसके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी लगाई जा रही है और अपोजिशन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जिससे भाजपा ये दिखाना चाहती है कि अपोजिशन में कोई लीडरशिप ठीक नहीं है, सब करप्शन के डूबे हुए हैं। में दूसरा क्या क्या पूछा आपने? सेंट्रल एजेंसी जिस तरह से ऑपोजिशन के खिलाफ यूज की जा रही है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा में जो भी आदमी जाता है उसके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है, किस तरह से दिखते हैं अन्य जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो वापर हो रहा है उसके बारे में? बात वही है जिस पर आरोप लगाती है भाजपा कि ये बेईमान है, करप्ट है, बहुत इसने स्कैम किया है। अगर भाजपा में चला जाता है तो वो ठीक हो जाता है। क्या ये नीति ठीक है? क्या सत्ता का ये दुरुपयोग नहीं है लोगों को डराने धमकाने का और उनसे समर्थन लेने का? जो बेईमानी करता है, करप्शन करता है, उसके खिलाफ चाहे किसी पार्टी का हो, किसी का रिश्तेदार हो, नातेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? बोलो तो। होना चाहिए। होना चाहिए। गुड। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से जो दिग्विजय जी, दिग्विजय जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह से आज संजय राउत जी को जमानत मिल गई है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरह से जो मिनिस्टर थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर थे, उनको अरेस्ट किया जाता है, आज उनको जमानत मिली है और जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में किया जाता है। बिल्कुल, न केवल महाराष्ट्र, पूरे देश में किया जाता है। संजय राउत का क्या कसूर है? संजय राउत का कसूर ये है कि वो डरता नहीं है, निडर है। और भाजपा को गुलाम चाहिए, निडर लोग नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से संजय राउत बार बार या कोई भी ऑपोजिशन लीडर जो सेंटर के खिलाफ बोलता है, उसी वजह से वो सेंट्रल एजेंसियां उनके खिलाफ लगाई जाती है? आप खुद इस बात को कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आपकी क्या फीलिंग है? लेकिन जिस तरह से अभी तक हम लोग देखे तो आपसे कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग भाजपा करती है। ये जो उद्देश्य है, जिस तरह से अभी यहाँ पे बताया जाता है कि अगला चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसके लिए यात्रा की जा रही है, नहीं कि भारत जोड़ने के लिए। आज पूरे देश में सारी मीडिया केवल राजनीति करती है, देश के हालातों पर नहीं बोलती। क्या ये सही नहीं है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है? इस पर क्यों चर्चा नहीं होती? क्या ये सही नहीं है कि देश में कोविड के समय से 95% लोगों की आमदनी कम हुई है, केवल 5% और उसमें भी 2% लोगों की आमदनी दुगनी चौगनी हो गई है? उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है? आज भी भीमा कोरेगांव प्रकरण में 16 लोग जेल में बंद हैं बिना चार्जशीट के। क्या ये अन्याय नहीं है? इस पर मीडिया क्यों चुप रहती है? बेकसूर महिला के साथ अत्याचार होता है, उसका बलात्कार होता है, मर्डर होता है उसके परिवार में,
और बलात्कार और मर्डर करने वालों का सम्मानित किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस पर मीडिया क्यों चुप रहती है? अखलाक को बिना किसी कारण के पीट के मार दिया जाता है, मीडिया क्यों चुप रहती है? हाथरस में एक दलित परिवार की लड़की का रेप होता है, उसकी हत्या होती है। एक पत्रकार उसकी जांच करने जाता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिना चार्जशीट के 2 साल तक उसको जेल में बंद रखा जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग चुप हो। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा है कि हम लोग बोलेंगे, करना है करो हमारे खिलाफ, जेल भेजो, हम जाने तैयार हैं, लेकिन डरेंगे नहीं। डरेंगे नाही, लढेंगे अशा पद्धतीचा संदेश कुठेतरी द्यायचा प्रयत्न भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून दिला जातोय। दिग्विजय सिंग असतील किंवा देशातले जे काँग्रेसचे मोठे नेते असतील ते या यात्रेत सहभागी होत आहेत आणि ज्या पद्धतीनं भाजपच्या विरोधामध्ये जी लढाई आहे ती रस्त्यावरती लढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जातोय। कॅमेरा अमित शिगवणसह सुनील काळे, TV9 नांदेड।